पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका मुख्यालय बॉन जो कि जर्मनी में है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत साल 1948 में हुई। पैरालंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के घायल सैनिकों को फिर से मुख्य धारा में लाना था। स्पाइनल इंजरी के शिकार सैनिकों को ठीक करने के लिए खास तौर पर इसे शुरू किया था। साल 1948 में लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और इसी के साथ ही डॉक्टर गुटमान ने दूसरे अस्पताल के मरीजों के साथ एक स्पोर्ट कंपटीशन की भी शुरुआत की जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया और देखते ही देखते ब्रिटेन के कई स्पाइनल इंजरी यूनिट्स ने अपनाया। एक दशक तक स्पाइनल इंजरी को ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम चलता रहा। 1952 में फिर इसका आयोजन किया। इस बार ब्रिटिश सैनिकों के साथ इसमें डच सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। इन खेलों को उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स नाम दिया था। वर्ष 1960 में रोम में पहले पैरालंपिक खेल हुए। इसमें सैनिकों के साथ आम लोग भी भाग ले सकते थे। पहले पैरालंपिक खेलों में 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शुरुआती पैरालंपिक खेलों में तैराकी को छोड़कर खिलाड़ी सिर्फ व्हीलचेयर के साथ ही भाग ले सकते थे, लेकिन 1976 में दूसरे तरह के पैरा लोगों को भी पैरालंपिक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष 1960 में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुटमान ने 400 व्हीलचेयर लेकर ओलंपिक शहर पहुंचे, जहां उन्होंने पैरा लोगों के लिए खेल का आयोजन किया। वहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न पैरालंपिक की। ब्रिटेन के मार्गेट मागन पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने और उन्होंने तीरंदाजी में ये पहला गोल्ड मेडल जीता था। 1964 में ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो के पास आ गई और कुछ ही समय में जापान ने भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी में अहम भूमिका निभाई। यह पहला मौका था जब व्हीलचेयर के साथ कई खेलों में हिस्सा लिया गया। जापान के बाद अब ओलंपिक की मेजबानी की बारी 1968 में मेक्सिको की थी। वहीं पैरालंपिक इजराइल में आयोजन किया। इसके बाद ओलंपिक म्यूनिख में थे, जहां क्वाड्रिप्लेजिक रीढ़ की हड्डी की चोटों वाले एथलीटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ओलंपिक में 44 देशों से 1000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया। 1976 टोरंटो ओलंपिक में इमिटी और मिक्सड पैरा एथलीटों के डेब्यू के साथ उनकी संख्या 1600 के पास पहुंच गई। यह पहला मौका था जब विशेष रेसिंग व्हीलचेयर टीम के लिए इस्तेमाल किया। मॉस्को ने राजनीतिक उथल पुथल के चलते 1980 में पैरालंपिक खेलों की मेजबानी से मना कर दिया, जिसके बाद हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को इन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी का मौका दिया, जिसमें 42 देशों के करीब 2500 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। पैरालंपिक आंदोलन में पहली बार दिमाग से कमजोर एथलीटों को शामिल किया, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर की। यह पहला मौका था जिसमें व्हीलचेयर मैराथन रेस को शामिल किया। 1988 में ओलंपिक कोरिया की राजधानी सियोल पहुंची। कोरिया ने पहली बार ओलंपिक खेलों के साथ पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया। यहाँ पैरालंपिक कमेटी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ने इसे सफल बनाने के लिए जबरदस्त काम किया। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में पैरालंपिक एथलीटों की तादाद एकदम से बढ़ गई। इस बार 82 देशों के 3500 एथलीटों ने अपना दावा ठोका। स्टेडियम खेल प्रेमियों से पूरी तरह भरे नजर आए। 1996 अटलांटा ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ देशों के कई एथलीटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन खेलों में पहली बार रग्बी और व्हीलचेयर बास्केटबॉल जैसे खेलों को लाया गया। 2004 में एथेंस ओलंपिक में 135 देशों ने भाग लिया, जिसमें 17 नए देश और 19 नए खेलों को शामिल किया और 4000 एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस बार 304 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। चीन ने पदक सूची में पहली बार टॉप किया, जबकि ब्रिटेन 35 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 2 ब्रिटिश तैराक डावे रॉबर्ट्स और जिम एंडरसन ने 4 स्वर्ण अपने नाम किए। वहीं पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीटों को व्यक्तिगत पदक लाने में 56 साल लगे। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए भारत को 112 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। सन 1972 में मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।